अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनूबी कोरिया एक ऐसा मुल्क जो अपनी चमक दमक, जदीदियत और शानदार टेक्नोलॉजी की बिना पर दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। जहां जदीद इमारतें आसमान को छू रही हैं, वहीं सैमसंग और हुंडई जैसी कंपनियां आलमी मार्केट में राज कर रही हैं। लोग जनूबी कोरिया को के ड्रामास, के पॉप और हैरान कुन तरक्की की वजह से जानते हैं। ये मुल्क न सिर्फ अपने तहजीबी विरसे की वजह से मशहूर है, बल्कि वहाँ की तालीमी निज़ाम, सकाफती विरसा और मजबूत मईशत भी इसे दुनिया भर में मकबूल बनाती है। लेकिन इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे कुछ ऐसे तल्ख हकायक हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। ये वो मसाइल हैं जिनका सामना जनूबी कोरिया के अवाम को रोजाना की बुनियाद पर करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि जनूबी कोरिया दुनिया में खुदकुशी की शरह में सबसे आगे है? क्या आपको मालूम है कि वहाँ फिजाई आलूदगी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि लोग मास्क पहने बगैर बाहर नहीं निकल सकते? या फिर क्या आपको ये खबर है कि वहाँ के मकामी लोगों का गैर मुल्कियों के साथ रवैया कैसा होता है और लोगों की इज्जतों से कैसे खेला जा रहा है? ये सब वो हकायक हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जनूबी कोरिया के इन छुपे हुए पहलुओं से रोशनास कराएंगे। नाज़रीन गिरामी, अगरचे दुनिया जनूबी कोरिया को एक खुशहाल और जदीद मुल्क के तौर पर जानती है, लेकिन यहाँ के नौजवान और आम शहरियों पर जिंदगी का दबाव इतना शदीद है कि ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी की शरह वाला मुल्क बन चुका है। खास तौर पर नौजवान नस्ल इस मसले का शिकार है और इसकी वजूहात भी बहुत गहरी हैं। जनूबी कोरिया का तालीमी निज़ाम दुनिया के सबसे ज्यादा सख्त तालीमी निज़ामों में से एक है। यहाँ के तुलबा पर बचपन से ही कामयाबी का बोझ डाल दिया जाता है। इन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है कि वो बेहतरीन तालीमी इदारों में दाखिला लें ताकि मुस्तकबिल में एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकें। इस तालीमी दौड़ में हर बच्चा अव्वल नंबर पर आने की कोशिश में लगा रहता है और इस दौड़ का दबाव इतना ज्यादा होता है कि जब वो अपनी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते तो मायूसी उनकी जिंदगियों को घेर लेती है। लेकिन सिर्फ तालीम ही नहीं, रोजगार का हसूल भी एक बड़ी मुश्किल है। अगरचे जनूबी कोरिया की मईशत मजबूत है, लेकिन यहाँ नौकरियों की कमी है, खास तौर पर नौजवानों के लिए। अगर किसी नौजवान को इसकी मेहनत के बावजूद अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो उसकी खुद एतमादी बुरी तरह मुतासिर होती है और यही नाकामी और मायूसी इसे जिंदगी से बेजार कर देती है और वो अपने मसाइल का हल खुदकुशी में तलाश करने लगता है। नाज़रीन, जनूबी कोरिया की सकाफत और माशरती रिवायात दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जब बात गैर मुल्कियों के साथ सलूक की हो तो तस्वीर कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। बज़ाहिर जनूबी कोरिया में हर तरफ खुश इखलाकी और शाइस्तगी नजर आती है, लेकिन हकीकत में वहाँ का मुआशरा गैर मुल्कियों के साथ ज्यादा फराग दिली का मुजाहरा नहीं करता। ये एक ऐसी हकीकत है जो वहाँ बसने वाले गैर मुल्कियों को बहुत जल्द महसूस हो जाती है। यहाँ के लोग अपनी तहजीब, जुबान और माशरती अक़दार को इंतहाई बुलंद मकाम पर रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ गैर मुल्कियों के साथ दूसरी दुनिया के लोगों जैसा सलूक किया जाता है। मिसाल के तौर पर जनूबी कोरिया के कुछ नाइट क्लब्स और बार्स में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद होती है और बाज औकात टैक्सी ड्राइवर्स भी गैर मुल्की मुसाफिरों को ले जाने से इनकार कर देते हैं। कुछ गैर मुल्कियों को नौकरी के मौके में भी इम्तियाज का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर अगर इनका ताल्लुक किसी जनूब मशरकी एशियाई मुल्क से हो। यहाँ के लोग गैर मुल्कियों को अपने बराबर का नहीं समझते और ये चीज वहाँ बसने वाले गैर मुल्कियों के लिए तकलीफ दे साबित होती है। दोस्तों, इसके अलावा जनूबी कोरिया के बारे में जब हम सोचते हैं तो ज़हन में खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादियां और जदीद शहर आते हैं। लेकिन ये मुल्क एक और बड़ा मसला भी झेल रहा है जिसका ज्यादा जिक्र नहीं होता, और ये मसला है माहौलियाती आलूदगी। खास तौर पर फिजाई आलूदगी जनूबी कोरिया का एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है और ये मसला न सिर्फ माहौल बल्कि यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को भी शदीद मुतासिर कर रहा है। जनूबी कोरिया के बड़े शहर, खास तौर पर सियोल, दुनिया के उन शहरों में शामिल हैं जहां की फिजा खतरनाक हद तक आलूदा है। लोग अक्सर बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना जरूरी समझते हैं क्योंकि हवा में फैला जहरीला धुआं और गर्दो गुबार सांस लेना मुश्किल बना देता है। यहाँ के लोगों को आम धुंध की तरह लगती हुई चीजें दरअसल खतरनाक हद तक बारीक धूल यानी फाइन डस्ट और चीन से आने वाला सनती फुजला होता है। माहिरीन का कहना है कि इस फिजाई आलूदगी की एक बड़ी वजह जनूबी कोरिया की तेज रफ्तार सनती तरक्की है। मुल्क के अंदर फैक्ट्रियों और कारखानों की बड़ी तादाद ने न सिर्फ मुल्की मईशत को उरूज बख्शा बल्कि फिजाई आलूदगी में भी इजाफा किया। इसके अलावा चीन से आने वाले जहरीले मादे भी जनूबी कोरिया की हवा को मजीद खराब कर रहे हैं। ये जहरीले मादे हवा में शामिल होकर न सिर्फ शहरियों के फेफड़ों को मुतासिर करते हैं बल्कि दिल की बीमारियों और कैंसर जैसे खतरात भी पैदा करते हैं। अवामी जगहों पर कूड़ा करकट के ढेर भी एक और बड़ा मसला है। जनूबी कोरिया में अवामी कूड़ेदानों की कमी की वजह से लोग अपने कचरे को गलियों के कोनों में फेंक देते हैं।
इसके अलावा अगर आप इस मुल्क के तरक्की याफ्ता चेहरे के पीछे झांकें तो आपको वहां की खवातीन की जिंदगियों में भी संगीन मसाइल देखने को मिलेंगे। यहाँ की खवातीन को न सिर्फ घर में बल्कि दफ्तर और मुआशरती जिंदगी में भी एक दूसरे दर्जे के शहरी समझा जाता है और ये हकीकत इनकी रोजमर्रा जिंदगी को मुश्किल बनाती है। यहाँ अक्सर खवातीन को मर्दों की निस्बत कम तनख्वाह दी जाती है और इनके तरक्की के मौके भी महदूद होते हैं। इसके अलावा खवातीन की इज्जतें यहाँ मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। खवातीन के खिलाफ जिनसी जराइम जैसे कि खुफिया तौर पर वीडियोस बनाना और हिरासानी के वाकयात आम हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरिया में 10 में से 8 खवातीन ने अपनी जिंदगी में किसी न किसी मरहले पर जिनसी हिरासानी का सामना किया है, लेकिन अक्सर खवातीन इन वाकयात को रिपोर्ट नहीं करती क्योंकि इन्हें खौफ होता है कि इससे इनकी साख खराब होगी या इन्हें अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ के बड़े बड़े शहरों खास तौर पर सियोल, बुसान और दीगर मरकजी इलाकों में हुकूमत की नाक के नीचे खवातीन के जिस्मों की खरीदो फरोख्त की जाती है। ये मंडियां छुपी हुई नहीं बल्कि आम नजर आती हैं, जहां मर्द पैसा देकर औरतों के जिस्मों से खेलते हैं। ये सिर्फ चंद गलियां या पोशीदा इलाके नहीं हैं, बल्कि पूरे नेटवर्क्स हैं जो इंसानी स्मगलिंग और जिनसी तिजारत को फरोग देते हैं। अफसोस की बात यह है कि इनमें से बहुत सी जगहों पर हुकूमत की खामोशी या बाज़ औक़ात मुआवनत भी शामिल होती है। यहाँ की औरतें, खास तौर पर नौजवान लड़कियां, गुर्बत या मुआशरती दबाव की वजह से इन जालों में फंसती हैं। इनमें से अक्सर को फरेब देकर या जबरदस्ती इस कारोबार का हिस्सा बनाया जाता है। इनका इस्तेसाल इस हद तक होता है कि इन्हें एक चीज समझा जाता है, ना कि एक इंसान। ये खवातीन अपनी जिंदगियों में आजादी, इज्जत और खुद मुख्तारी खो देती हैं और इनका हर कदम इन अड्डों के मालिकों के हुक्म का पाबंद होता है। ये सब कुछ सिर्फ छोटे मोटे ग्रोहों तक महदूद नहीं है, यहाँ तक कि कुछ बड़े और बाअसर अफराद भी इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस हैं और यही वजह है कि इस मसले को जड़ से खत्म करना इंतहाई मुश्किल है। अक्सर औकात पुलिस और सरकारी एहलकार भी इन नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं या फिर इन्हें रिश्वत देकर खामोश कर दिया जाता है और ये सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि यहाँ की नौजवान खवातीन की एक बड़ी तादाद अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाती है या फिर खुदकुशी जैसे इंतहाई इकदाम उठा लेती है। ये सिर्फ जिस्मानी इस्तेसाल नहीं है बल्कि इन खवातीन की ज़हनी और जज्बाती हालत को भी बुरी तरह मजरूह किया जाता है। क्या आप एक ऐसे मुल्क को तरक्की याफ्ता कह सकते हैं जहां औरतों को फरोख्त किया जाता हो? क्या ये वो जदीदियत है जिसकी हम बात करते हैं? जनूबी कोरिया की ये हकीकत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमने मुआशरती इंसाफ की जानिब कोई पेशरफ्त की है या हम अब भी औरतों के साथ इसी जुल्म सितम का बाजार सजा रहे हैं जो सदियों से जारी है। इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनूबी कोरिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी खवातीन के साथ होने वाला ये सलूक हमें खुली आंख से दुनिया को दिखाने की जरूरत का एहसास दिलाता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।